यहाँ पे हमारा उपोषण करूंगा, ख्याल में रखना। यहाँ पे उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी मांग है 1000 तक का गुना दाखिल होना चाहिए। अगर पुलिस इसके ऊपर ये करती है उसका मतलब समझने का सब पार्शियलिटी है, खाली पैसे का जमाना दी है इधर, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। और इसके ऊपर गुना दाखिल होना होता है, हमारी ठाम मांग है। और मैं नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे आपके माध्यम से। मैं कहना चाहूँ, हाँ बोलो, तुझे फोर्स बोलो, कोई भड़वाला बोलो तो बोलो, किसी भड़वा इलाने में आना है बोलो तू ये खाली उतर है तुम्हारी नहीं, तुम्हें मैडम वीडियो बनवा भाई को आज जिस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों पे हल्ला हुआ और उनके धक्का बुक्की हुआ उनके साथ में, और उसके बाद में गाली गलौज भी स्थानिक नगर सेवक कर रहे थे, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जैसे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में महापौर मैडम ने 11 तारीख को महापौर पद का कैबिन का भी उन्होंने ताबा ले लिया और वो महापौर बन गई। जैसे महापौर बने, उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर जी को एक पत्र लिखा, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण होता होगा या जहाँ कहीं भी बेकायदेशीर बांधकाम होता होगा उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए, और जो कोई भी बेकायदेशीर बांधकाम करता होगा, अतिक्रमण करता होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये महानगर पालिका के महापौर के जी का बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया निर्णय है। इसका पूरा शहर सराहनीय, उन्होंने लिया हुआ डिसीजन बहुत बढ़िया है। अगर उनका लिया हुआ डिसीजन को अगर प्रभाग अधिकारी या सहायक आयुक्त तो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक लोगों ने अगर मांग किया तो गलत नहीं है। क्योंकि फुटपाथ बना हुआ है, आम आदमी को फुटपाथ पर चलने के लिए बनाया हुआ, रोड बना हुआ है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चलेगी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ियाँ चल सकती है। फुटपाथ पे अगर आपको धंधा करना है तो महानगर पालिका ने जहाँ पर फेरी वाला जोन बनाया हुआ वहाँ पर बैठ के आपको बिजनेस करना है। यहाँ मराठी और उत्तर भारतीय की बात नहीं आती। आज पहली बार देखा जा रहा है, 8 बजे को आया मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 2 सहायक आयुक्त, प्रभाग समिति क्रमांक 1 और प्रभाग समिति क्रमांक 2, दोनों सहायक आयुक्त तो यहाँ पर भाईंदर पुलिस स्टेशन में बैठे, और मैं भी भाईंदर पुलिस स्टेशन के आवारा में आपको आवर के अंदर ही कंपाउंड के अंदर ही आपको ये बात बता रहा हूँ। महापौर जी का ये निर्णय बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से अगर कोई फेरी वाला सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला कर रहा है तो क्या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए? क्या वो मराठी नहीं है? क्या वो केवल मार खाते रहे क्या? अगर सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई दादागिरी करे, गाली गलौज करे, उसके ऊपर जानलेवा हमला करे तो उसको भी पुलिस स्टेशन में जाने का हक है। और अगर पुलिस स्टेशन में जाके न्याय नहीं मांगेगा तो कैसे चलेगा? फेरी वालों का अगर वो मार्केट का फी मीरा भाईंदर महापालिका के ठेकेदार अगर ले रहे तो वो दे क्यों रहे? वो इसीलिए दे रहे कि वो रोड के ऊपर धंधा कर रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर कर रहे हैं। वहाँ पर मैक्सेस मॉल के पीछे सरकारी का बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर तहसीलदार जी का कार्यालय है, सेतु सुविधा केंद्र है, वहाँ पर मतदार नोंदणी अधिकारी का कार्यालय है। सरकारी कार्यालय के आजू बाजू में कोई भी प्रकार का बेकायदेशीर फेरी वाला बैठ नहीं सकते हैं। अगर महानगर पालिका को इतनी हिम्मत है तो सरकारी दवा का हॉस्पिटल के सामने, जिस पर महानगर पालिका ने 4-5 महीने के पहले कार्रवाई किया था, वो 7/12 किसके नाम पे? गौरव अग्रवाल के नाम पर लाइट बिल है। वो 7/12 में नाम किसका? एक चर्च के फादर के नाम पर है। वहाँ पर 10 से 12 केवल ताड़पत्री पत्रा लगाकर गैरेज बने, पानी का कोई तो भी बिजनेस भी कर रहे हैं। उस पर महानगर पालिका ने एक बार कार्रवाई भी किया था। आज महापालिका को वो नहीं दिख रहा है कार्रवाई। फेरी वालों का कार्रवाई के खिलाफ हम कहते हैं कि फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो जो अनधिकृत काले दुकानें बने वो किसी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक का है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर वो भी किसी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक का अगर है तो महापौर जी का और कमिश्नर जी का दायित्व बनता है कि उस पर भी कल के कल या तो सोमवार को महानगर पालिका कार्रवाई करे। सर, आज विषय ये भी है कि जनता नगर जो झोपड़पट्टी है वहाँ पे अवैध बांधकाम चल रहा था, जहाँ पर
अशोक तिवारी नगर से खुद आके जो है अधिकारियों को धमकाते हुए गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों को नजर आए। तो इसको लेके आज यहाँ पर वार्ड अधिकारी जो है गुना दाखिल करवाने को आई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है कि जो अवैध बांधकाम कर रहा था सिर्फ उस पर ही MRTP का गुना दाखिल हुआ है, बाकी नगर सेवक का नाम उसमें नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये अतिक्रमण या इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा था, शायद ये जैन नगर 2 में हो रहा था। अगर जैन नगर 2 में अगर हो रहा था, ये टोटली सरकारी की ज़मीन है, यहाँ पर फॉरेस्ट जा सकती है। अगर वो CRZ का वायलेशन है, ये फॉरेस्ट जा सकती है। महानगर पालिका के कर्मचारी जा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि महानगर पालिका के कर्मचारी का खुद का 10 दिन के पहले का मेरे को दिया हुआ जवाब है ये कि जैन नगर 1 और 2 में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तहसीलदार का कार्यालय, तहसीलदार की जवाबदारी है। वो जब हमको पत्रकार करेंगे तो हम वो झोपड़े तोड़ने को जाएंगे। फिर आज महानगर पालिका सुबह वहाँ गई, क्यों गई? तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पर अशोक तिवारी जैसे नगर सेवक, जिनके ऊपर मीरा भाईंदर पश्चिम के पुलिस स्टेशन में 8 गुना दाखिल है, वो भी गंभीर स्वरूप के गुना दाखिल है, जिसको इसी नगर पालिका के कार्यालय में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। 39 दिन वो जेल में थे, थाना सेंट्रल जेल में थे। ऐसा आदमी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है। ऐसा आदमी को टिकट क्यों देते हो? जो सरकारी ज़मीन के ऊपर अगर कोई झोपड़ा बनाता है और अगर महानगर पालिका अगर वो तोड़ रही है तो गलत नहीं है, लेकिन महानगर पालिका का वहाँ जाने का अधिकार है क्या? और अगर महानगर पालिका गई है और अगर आज भाईंदर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल केवल MRTP के अंदर हो रहा है और किसी नगर के ऊपर गुना दाखिल नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार है, क्योंकि BJP की सरकार। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। केंद्र में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की, BJP की है। ये किसी भी अपने चुने हुए नगर सेवकों के ऊपर गुना दाखिल करेंगे नहीं, क्योंकि सब अधिकारियों को अपनी नौकरी प्यारी है। जिस दिन इनकी नौकरी कोई बचाने को नहीं आने वाला, इसलिए लोग पुलिस स्टेशन में आकर केवल MRTP का गुना दाखिल करेंगे। नगर सेवक पद जा सकता है। वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 में सेक्शन 10 1D में लिखा हुआ है, उसके अनुसार अगर करने को जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। वो करते करते 3-4 साल लगता है, इसीलिए कोई भी नगर सेवक डरता नहीं है। सर, बीजेपी के नगर सेवक की जब बात आ गई टिकट क्यों दिया है, तो एक नगर सेविका थी जिसके खिलाफ आप कोर्ट पहुंच गए थे। आज वो भी नगर सेविका जो है जीत के आ गई, जिसका नाम वर्षा भानुशाली है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सर्वा उनके हिसाब से विकास पुरुष यहाँ के विधायक, उन्होंने 4 लोग को टिकट दिया। कौन थे 4 लोग? जिनका जाति का दाखला रद्द हो चुका है, जात वैधता प्रमाण पत्र रद्द हो चुका है। नीला सोन्स, रजनीकांत महेकर को टिकट दिया, जिसकी पत्नी का जात का दाखले की वजह से उनका नगर सेवक पद रद्द हुआ। अशोक तिवारी, जिनको एंटी करप्शन ने रंगयात गिरफ्तार किया, उनको टिकट दिया। वर्षा भानुशाली को तो रंगयात 60,000 रुपये लेते हुए रंगयात पकड़ा हुआ है और उनको 5 साल की सजा, जेल और 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा। ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो किसकी गलती है? नागरिकों का भी गलती है, मतदारों का भी गलती है। मतदार ऐसे लोग को वोट क्यों डालते हैं? पार्टी में डिफरेंस केवल बोलती है। खुद नरेंद्र मेहता जी 28 दिसंबर 2002 को 20,000 रुपये का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। तो उनके लिए तो गुनहगार कोई बड़ी चीज नहीं होती। नेता सब एक जैसे होते हैं। अगर ये लोग गुनहगार है तो पब्लिक को सीखना चाहिए कि गुनहगारों को मतदान मत कीजिएगा। भविष्य में ध्यान में रखिए, आप लोग मतदान करते वक्त उनकी पढ़ाई देखिए कितना है, उनके ऊपर कितने गुन्हे दाखिल है देखिए। जिनके ऊपर रेप केसेस है उनको लोगों ने विधायक बनाया। जिन लोग के ऊपर जमीन हड़प करने की केस है, जिनके ऊपर एट्रोसिटी का केस है, उनको लोगों ने विधायक बनाया। मीरा भाईंदर के लोगों को अब समझना चाहिए कि हमें किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना। धन्यवाद। कारवाई करत असताना नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दमदाटी केली गेली, धक्काबुक्की केली गेली। अशा जर नगरसेवकाला जर अशा त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत असेल तर शोकांतिक आहे। मीरा भाईंदरमध्ये आता निवडणुका गेल्यात, निवडणुका फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जिंकल्या त्या लोकांनी। नगरसेवक आपल्या आपल्या विभागामध्ये कार्यसम्राट म्हणून वावरायचं चालू आहे, लक्षात घ्या। याच्यावर फेरीवाल्यांवर कारवाई, याच्यावर कारवाई। आणि जर फेरीवाले बांधकाम कुठे थांबवायला गेले अधिकारी असतील, त्याच्यावर दमदाटी होत असेल तर कुठे मोगलाईचं राज्य आहे का, असं कुठेतरी आम्हाला वाटतंय। त्यामुळे यांची मेजॉरिटी आल्यानंतर याला असं वाटत असेल की आम्ही सगळं जिंकलं, असं नाही आहे। लक्षात घ्या, अजून तुम्हाला भरपूर फार मोठं अजून पार करायचं आहे प्रवास, लक्षात घ्या।
त्यामुळे एका बाजूनी डिंपल मेहता मॅडम आदेश काढतायत झिरो टॉलरन्सवर कुठले बांधकाम या इलिगल बांधकाम होता कामा नये एका बाजूनी, आणि दुसऱ्या बाजूने जर त्यांचेच नगरसेवक अशी दादागिरी आणि जर उद्धट पद्धतीने वागत असेल त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र विमान सेनेच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन केलं जाईल जर या ठिकाणी तुम्ही जर त्याच्यावर कारवाई केली नाही तर.